हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि डैक्स में लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये डेटा टू इन्फो लैब्स की अपन की वेबसाइट है, यहाँ जाके विजिट करने का बोले तो आ जाते हैं अपने प्यारे पावर बीआई में। डैक्स में लॉजिकल फंक्शंस की एक कैटेगरी होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर। अब इस लॉजिकल फंक्शंस की कैटेगरी में किस तरह के फंक्शंस आते हैं, देखो एंड, और, नॉट, ट्रू, फॉल्स, बिटवाइज, इफ, स्विच। तो ये कुछ गिने चुने फंक्शंस है, उसके डेमोज आज अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्या है बोले तो पहले ये देख लेते हैं। लॉजिकल फंक्शंस एक्ट अपॉन एक्सप्रेशन टू रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूज और सेट ऑफ एक्सप्रेशंस। तो बहुत सिंपल है, अगर तुम्हारे पास कुछ सेट ऑफ एक्सप्रेशंस होंगे, उसके बीच में अगर तुमको कुछ लॉजिकल फंक्शंस लगाने हो तो तुम एंड और लगा सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ वैल्यूज होगी तो उसके ऊपर लगा सकते हो। तो ये अपन एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये एंड क्या होता है। एंड इट चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। जब दोनों आर्गुमेंट ट्रू हो जाते हैं तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा, ठीक है। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, नया मेजर बना लेते हैं फटाक से। एक नया मेजर बना लेते हैं और इसको, आजा बेटा आजा, क्या हो रहा है। हाँ, एक मेजर दिखाई दे रहा है, बड़ा कर लिया मैंने। इसको क्या नाम देते हैं, कुछ लॉजिकल फंक्शन करके नाम से नाम देते हैं। इसी में एंड फंक्शन लिखते हैं, एंड, ठीक है। इसमें क्या आएगा, दो पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। दो पैरामीटर जैसे बोलो, देखो आर यू ट्रू कामा दूसरा फॉल्स। अब दो पैरामीटर्स है अपने पास, ठीक है। आंसर क्या होगा, क्या लगता है तुमको। एंड का क्राइटेरिया क्या है। एंड का क्राइटेरिया ये है कि जब दोनों आर्गुमेंट्स ट्रू होते हैं तभी ये ट्रू देता है, अदरवाइज ये फॉल्स देगा, ठीक है। इस मेजर को कमिट मारते हैं और एक काम करते हैं, एक विजुअल ले लेते हैं कार्ड का, ठीक है। उसमें उस विजुअल को, आई मीन उस मेजर को शो कराते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा मैं ये दे देता हूँ, इफेक्ट विफेक्ट दे देता हूँ ताकि अच्छा खासा लगे ये देखने में, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखो फॉल्स है ना। तो दोनों जब ट्रू हो गए तभी ये ट्रू दिखाई देगा। यहाँ पे अपन ट्रू करते हैं जल्दी से फटाक से, ठीक है। जो कमिट मारेंगे ये चेंज होकर ट्रू दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बात है। और क्या करता है, और का क्राइटेरिया ऐसा है कि एटलीस्ट वन ट्रू होगा तो ये ट्रू दिखाई देगा। देखो एटलीस्ट वन ट्रू होगा ना, वन या वन से ज्यादा, तो ये ट्रू दिखाई देगा। जब दोनों फॉल्स होंगे तभी ये फॉल्स दिखाई देगा। दोनों जब फॉल्स होंगे तभी ये फॉल्स दिखाई देगा। तो ये और का ऐसा हिसाब किताब है, ठीक है। नॉट का क्या है फिर, नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन क्या करता है, वो एक ही पैरामीटर लेता है। अगर मैंने लिखा नॉट फॉल्स तो ये मुझे ट्रू दे देगा। तो क्या करेगा, ये फॉल्स का विपरीत, मतलब उसका उल्टा बनाएगा, है ना। नॉट ट्रू बोलेगे तो फॉल्स दिखाई देगा, इस हिसाब से, ठीक है। और एक चीज, मैं एंड और को, क्या मैं एंड और ही लिख सकता हूं। तो मुझे मल्टीपल देना होगा पैरामीटर्स, मल्टीपल आर्गुमेंट्स, तो मैं कैसे दूंगा, देखो ट्रू एंड फॉल्स, इस हिसाब से भी एंड दे सकता हूं, ठीक है। तो ये कब यूज करते हैं अपन, जब मल्टीपल्स देने होते हैं हमें एक्सप्रेशंस, तब यूज करते हैं। अब देखो मैं तीसरा एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं, मुझे बस एंड डालना होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा एक्सप्रेशन आएगा। अब मैं वो एक्सप्रेशन लिख नहीं रहा हूं, तुम समझ जाओ, ठीक है। तो और कैसे देंगे, और का सिंपल है, जो अपन ने पहले भी देखा था, पाइप सिंबल। पाइप सिंबल से और का लॉजिक आएगा, ठीक है। ये हो गया लॉजिकल फंक्शंस। और क्या होता है भाई, देखो ये एंड और नॉट देख लिया। ट्रू फॉल्स भी एकदम सिंपल है। ट्रू फॉल्स क्या रिटर्न करता है, लॉजिकल ट्रू लॉजिकल फॉल्स वैल्यूज रिटर्न करेगा, ठीक है। बिटवाइज एंड बिटवाइज और एक्सऑर क्या होता है ये देखते हैं भाई। इट रिटर्न्स बिटवाइज ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ठीक है। तो बिटवाइज देख लेते हैं फटाक से, बिट एंड देख लेते हैं फटाक से। देखो बिट एंड क्या कहता है, उसको दो नंबर चाहिए, ठीक है। जैसे 5,3, मैं 5,3 ले रहा हूं। अब देखते हैं ये आंसर क्या दे रहा है। ये मुझे 1 दे रहा है। ये 1 कैसे आ रहा है, ये दो आर्गुमेंट्स जो दिए हैं अपने 5 और 3, ये उसको पहले बिट में कन्वर्ट करेगा। बिट में कन्वर्ट करेगा, उस पर एंड ऑपरेशन लगाएगा,
ठीक है। हर एक बिट के करस्पॉन्डिंग बिट्स पे एंड ऑपरेशन लगाएगा और उस एंड ऑपरेशन के रिजल्ट को वो डेसिमल में वापस कन्वर्ट कर देगा। कैसे? थोड़ा थ्योरी पार्ट इसका समझ लेते हैं। बिट बिट एंड का देखो, इट रिटर्न्स बिटवाइज एंड ऑफ टू नंबर्स। बिट एंड 5 3। अब 5 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 1। 3 का बाइनरी क्या होता है? 0 1 1। ठीक है। अब इस दो बाइनरी पे ये एंड ऑपरेशन लगाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। और एंड का पता है तुम्हें, जब तक दो 1 नहीं आ जाते, दो ट्रू वैल्यूज नहीं आ जाती, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स यहाँ पे, तो जब तक दो 1 नहीं आ जाते करस्पॉन्डिंग बिट्स में, है ना, तब तक वो 1 नहीं दिखाता, अदरवाइज वो 0 दिखाता। देखो 1 0 0, 0 1 0, 1 1 1, तो ये आ गया रिजल्ट 1। अब इस 0 0 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1। तो ये हिसाब किताब है, ठीक है, आसान है, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से बिट और भी होता है, बिट और, है ना। देखो ये और ऑपरेशन, और ऑपरेशन क्या होगा? एटलीस्ट 1 ट्रू होगा तो ये 1 दिखाई देगा। तो ये हिसाब किताब है। अब देखो बिट एक्सऑर भी होता है अपने पास। बिट एक्सऑर का लॉजिक क्या है? बिट एक्सऑर का लॉजिक ये बोले तो कि जब तक वो दो डिफरेंट बिट्स नहीं होते, 1 और 0 या 0 और 1, इस तरह के दो डिफरेंट बिट नहीं होते ना, तब तक वो 1 नहीं दिखाता। अगर डिफरेंट बिट हो गए तो ही 1 दिखाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए 0 या 6। ओके 6 6, हाँ, बिट एक्सऑर 3 है ना, करेक्ट। समझे? एक और चीज है, अपने पास बिट लेफ्ट शिफ्ट करके भी होता है और एक बिट राइट शिफ्ट करके भी फंक्शन होता है। शिफ्ट क्या करता है? देखो ये शिफ्ट बोले तो ये पहला नंबर लेगा 5, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और ये दूसरे नंबर लेगा और उतने नंबर ऑफ बिट्स वो शिफ्ट करेगा। यहाँ पे एल लिखा है, एल माने लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में वो बिट्स शिफ्ट करेगा। इसका मैं थ्योरी पार्ट भी दिखा देता हूं, ठीक है, थ्योरी पार्ट जाओ। हाँ ये देखो, बिट एल शिफ्ट, ये क्या करेगा? 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करा, फिर उस 5 को बाइनरी के ऑपरेशन को, आई मीन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन लगाया और 2 बिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा। तो 2 बिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड में 2 0 आ जाएंगे ऑफ कोर्स, और उसी को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करा 20। तो ये बहुत आसान है। उसी तरह राइट शिफ्ट भी होता है, एल की जगह राइट लिख लेने का, आई मीन आर लिख लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट शिफ्ट हो जाएगा, मेरे ख्याल से 0 आएगा या 1, हाँ 1 आएगा, सॉरी। तो ये हिसाब किताब है, ठीक है। और क्या है अपने पास? अपने पास इफ फंक्शंस है और स्विच फंक्शंस है। तो ये इफ और स्विच को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ फंक्शन, अभी देखो इफ फंक्शन का ऐसा है कि तुम लोगों ने इफ फंक्शन पहले देखा होगा, अगर तुम थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग जानते हो तो ये इफ कंडीशन होती है ना, ये वही है, ठीक है। इफ पहले कंडीशन होगी, उसके बाद 2 स्टेटमेंट्स होंगे। एक, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सिंपल है, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अब देखो कि ये इफ कंडीशन जो है ये क्या कर रही है कि ये सिंगल स्केलर वैल्यूज लेती है, इसके कंडीशन में हो जाए या फिर उसके दूसरे पैरामीटर्स में हो जाए। ये 3 पैरामीटर लेती है, पहला कंडीशन और दूसरे 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये कंडीशन और स्टेटमेंट्स में सिंगल वैल्यू लेती है, वो मल्टीपल वैल्यू वाला कॉलम नहीं लेती। तो याद रखना, इफ कंडीशन और स्विच कंडीशन मल्टीपल वैल्यूज वाला कॉलम नहीं लेती, ठीक है। तो ये सिंगल वैल्यू वाला कॉलम लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक सेल्स टेबल है, मैं सेल्स का टेबल दिखा देता हूँ पहले। ये सब इफ कंडीशन करने से पहले क्या करता हूँ मैं सेल्स का टेबल दिखा देता हूँ। बोले तो ये देखो, ये टेबल अपने पास डेट कॉलम है, प्रोडक्ट कॉलम है, सेल्स कॉलम है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट है, कुछ रिपीटेड प्रोडक्ट्स है, उसके कुछ सेल्स है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं एक कॉलम बनाना चाहता हूं। यहाँ पे मैं इफ कंडीशन यहाँ पे इस टेबल पे पहले अप्लाई करके बताता हूं, उसके बाद मैं एक मेजर बना के इफ कंडीशन बताऊंगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मैं काम करता हूं, यहाँ पे एक नया कॉलम बना देता हूं, ठीक है। उस कॉलम को नाम देता हूं, क्या दू नाम कॉलम को? कमीशन, KCOMM। मैं चाहता हूं कि जितने भी प्रोडक्ट्स है उस पर 10% कमीशन दूं। कौन से प्रोडक्ट्स पे? जिस प्रोडक्ट्स का नाम होगा पेन, उस पर मैं 10% कमीशन दूंगा इस सेल्स के वैल्यूज पर, ठीक है। चलो ये ट्राई करते हैं। इफ कंडीशन दिया, उसको थोड़ा बड़ा किया, नीचे आया, ठीक है, शिफ्ट एंटर दबा के। अब
अब मैं पहले टेबल को एक्सेस करूंगा, सेल्स नाम का टेबल है अपना, ठीक है। उसको एक्सेस मारा, अब उसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अगर पेन होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू पेन होगा, तो सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू पेन होगा तो फिर प्रोडक्ट के सेल्स को क्या करो, 10% कमीशन दो, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ये 0.1 मतलब 10% कमीशन हो जाएगा, अगर वो सेल्स कॉलम को 10% कमीशन देगा, ठीक है। और फिर कॉमा करके वो थर्ड वाला पैरामीटर भी लिख सकते हैं, एल्स वाला, पर अगर तुमने उसको नहीं लिखा तो वो ब्लैंक छोड़ देगा, तो अपन ब्लैंक छोड़ देते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। इसको कमिट मारते हैं और देखते हैं इस कॉलम में आ जाता है वैल्यू, देखो ये वैल्यू आ गया, जहां जहां पेन था उसमें उसने वैल्यू भर दिया और बाकी जगह को उसने ब्लैंक छोड़ दिया। तो उसने क्या किया, ये जो इफ कंडीशन है ना, ये इफ कंडीशन उसने हर एक रो पे जाके एग्जीक्यूट करे, हर एक रो पे जाकर उसने ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करा, तो ये रो कंटेक्स्ट हो गया, क्या हो गया, ये रो कंटेक्स्ट। पर जब हम ये मेजर बना के इफ कंडीशन लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे रो कंटेक्स्ट वर्क नहीं करता। ये मैं बताता हूं कैसे, ये देखो, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर, ये देखो ये एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि इफ कंडीशन इस तरह से हम नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, यहाँ पे हम पैरामीटर्स आई मीन आर्गुमेंट्स ऐसे नहीं दे सकते। जैसे मैं अभी सेल्स का टेबल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सजेशन ही नहीं आ रही, कोई आ रहा है, कोई सजेशन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा है मिनिमम आर्गुमेंट्स और जो भी है, तो ये मल्टीपल नहीं हो सकता बेसिकली। और ऐसे वक्त में क्या करने का, ऐसे वक्त में क्या करने का, हम इटरेटर फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर एक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक्स फंक्शन माने जो क्या कहते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं ना, उसमें देखो सम एक्स नाम का एक फंक्शन है, तो हम उस तरह के फंक्शन यूज कर सकते हैं। चलो वो करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचू कर लू क्या, सम एक्स कर लेते हैं। सम एक्स का तुम्हें पता है, जहां पर भी एक्स आता है पहले टेबल का नाम लिखना पड़ता है। अभी देखते हैं कि मैं टेबल का नाम एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर पा रहा हूँ, सेल्स। उसके बाद दूसरा होता है पैरामीटर एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन की जगह अपन अपनी इफ कंडीशन लिखेंगे, है ना। तो ऐसा ट्रिक लगाने का, यहाँ पे इफ कंडीशन लिखी, अब यहाँ पे मैं सेल्स टेबल एक्सेस कर पा रहा हूँ, अब बिल्कुल कर पा रहा हूँ, बिल्कुल। देखो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसको भी नया इसमें ले लेते हैं, नए लाइन पे तो अच्छा रहेगा। सेल्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अगर पेन है तो क्या होगा, 10% कमीशन आएगा सेल्स वैल्यूज पे, मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है। तो ये हो गया, ये सम एक्स में डाला है मैंने, तो ठीक है। तो ये क्या होगा, तुम्हें पता है ये जो सम एक्स है वो एक सिंगल वैल्यू तुमको निकाल के देगा, है ना, स्केलर वैल्यू निकाल के देगा। इसको मैं कमिट मारता हूं, कमिट करा। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक टेबल ले लेता हूं और उस टेबल में ये सारी चीजें भरने की कोशिश करता हूं, जो भी अपन ने अभी अभी देखा। पहले डेट्स ले लेते हैं, ठीक है। डेट्स को ना थोड़ा डेट का कॉलम चेंज कर देते हैं, आई मीन डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, हाँ ये सही है। उसके बाद प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट क्या है अपने पास, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद कमीशन ले लेते हैं, प्रोडक्ट का कमीशन कितना होगा, कमीशन से पहले काम करते हैं सेल्स ले लेते हैं, ठीक है। हाँ ये रहा सेल्स, और सेल्स के बाद लेते हैं कमीशन। अब देखो, तो जहां पर भी पेन होगा उस पेन के आगे जो कमीशन लिखा है तो वो आ जाता है। तो अभी देखो ये जो कमीशन का अपन ने ये बनाया था मेजर, तो ये मेजर अभी वर्क कर रहा है, सॉरी ये नहीं, यही बना था क्या, सॉरी ये वाला, ये अभी वर्क कर रहा है। पर वो जो ऊपर वाला कमीशन बनाया था, ये ऊपर वाला कमीशन आई मीन वो अलग है, ये अलग है, ये कमीशन अलग है, ठीक है। ये लॉजिकल फंक्शन में जो बनाया है मैंने इफ कंडीशन, ये वर्क कर रहा है, ठीक है, लॉजिकल फंक्शन। अभी देखो, हाँ ठीक है, ये लॉजिकल वाला वर्क कर रहा है, बार बार कहा जाता है। तो ये रहा, ठीक है। अगर क्या होगा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये इफ कंडीशन विदाउट किसी एक्स फंक्शन या फिर इटरेटर फंक्शन के लिखे, तो कैसे लिखा जा सकता है। हाँ एक ट्रिक है,
क्या ट्रिक है कि ये जो सेल्स और प्रोडक्ट, ये जो हम कॉलम्स ले रहे हैं, टेबल ले रहे हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है, अगर हम इसको एक सिंगल वैल्यू में, स्केलर वैल्यू में कन्वर्ट करें तो, अब मुझे बताओ इसको स्केलर वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मेजर बना के, बहुत सिंपल है। मेजर ही हमें हमेशा स्केलर वैल्यू देता है ना, मेजर देता है स्केलर वैल्यू। तो इसको मेजर में कन्वर्ट करेंगे, नया मेजर बनाएंगे और उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई करेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक नया मेजर बनाऊं पहले। इसको मैं निकाल देता हूँ, ये वाला टेबल को, ये तो दिखाने के लिए था। मैं एक नया मेजर बनाता हूँ टोटल सेल्स नाम का। देखो इसको ध्यान से देखो, टोटल सेल्स नाम का एक मेजर बनाया, ठीक है। उसमें सम एक्स लेते हैं और सम एक्स में सेल्स नाम के टेबल को ही ले लेते हैं, ठीक है। एंटर क्यों दबाया मैंने, सॉरी। हाँ, अब ये जो सेल्स का कॉलम है इसी को मुझे सम करना है। तो जो एक प्रोडक्ट वाले जो चीजें होगी वो सम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टोटल सेल्स वाले मेजर को यूज करूंगा मैं एक और मेजर बना के, या फिर एक काम करता हूं मैं इसी मेजर पे बना लेता हूं। I mean, ये जो बनाया है ना, इसको मैं सम एक्स निकाल देता हूं, इसका, ठीक है। इसका मैं सम एक्स निकाल देता हूं। इफ कंडीशन में देखो टोटल सेल्स, अब टोटल सेल्स एक मेजर है जिसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूं, बट टोटल सेल इज इक्वल टू, या फिर एक काम करें, टोटल सेल्स ग्रेटर देन 100। अगर ऐसा होगा तो ये क्या शो करेगा, ये अपन को शो करेगा वैल्यू डन। मैं चाहता हूं कि ये डन वैल्यू शो करे, या फिर यस, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये मेजर क्रिएट कर लिया। अब मैं एक नया टेबल ले लेता हूं, उस टेबल में ये मेजर को शो करने की कोशिश करता हूं। डेट ले लेते हैं, ठीक है। इस डेट का डेटा टाइप चेंज कर दे थोड़ा सा। फिर प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। सेल्स ले लेते हैं और वो टोटल सेल्स ले लेते हैं, सॉरी, सेल्स नहीं लेते, टोटल सेल्स ही लेते हैं पहले, और टोटल सेल्स के बाद ये लॉजिकल फंक्शंस ले लेते हैं। ये देखो यहां पर भी ये काम कर गया। तो यहां पर मैंने कोई इटरेटर फंक्शन यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली इफ फंक्शन यूज किया। तो ये यहां पे कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि जो सेल्स, टोटल सेल्स लिया था मैंने, ये एक मेजर है, इसको मैंने मेजर में कन्वर्ट करा, और ये जो मेजर है, हम मेजर यूज करते हैं तो वो स्केलर वैल्यू देता है। तो यहाँ पे ये एरर नहीं शो कर रहा, ठीक है। तो ये एक फिल्टर कंटेक्स्ट में वर्क कर रहा है, ऐसे समझो, ये एक फिल्टर कंटेक्स्ट में वर्क कर रहा है अभी। तो उसने इफ कंडीशन ले लिया। अब स्विच कंडीशन भी ऐसे ही है। स्विच कंडीशन में, स्विच मतलब क्या, अगर तुम दो इफ कंडीशन नेस्टेड लिखोगे या मल्टीपल नेस्टेड कंडीशंस लिखोगे तो वही स्विच हो गया ना। स्विच माने वही हो गया। मैं उसका डेफिनेशन भी एक बार बता देता हूं। इट रिटर्न्स डिफरेंट रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक है। मल्टीपल इफ कंडीशन लोगे तब ये स्विच बनेगा, नेस्टेड। तो उसको बनाते हैं जल्दी से स्विच को यहीं पे, ठीक है। स्विच, देखो स्विच क्या कहता है कि पहले शायद उसको एक लॉजिकल एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, जैसे जैसे हो गया टोटल सेल्स का, टोटल सेल्स देखो मैं मेजर ही दे रहा हूं, ठीक है। इज इक्वल टू लेट्स से 30। अगर ये 30, आई मीन 30 हो गया ना। इसके बाद यहाँ पे देते स्टेटमेंट्स, अगर 30 होगा तो रिजल्ट क्या शो करना, 30, ठीक है, कॉमा सेकेंड। अगर 130 हुआ तो क्या शो करना रिजल्ट, 130, ठीक है। इसका क्या है, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट शो करना नथिंग। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं कि तुमको पता चले कि उसका सिंटैक्स क्या है स्विच का, ठीक है। तो स्विच और इफ कंडीशन, आई मीन इफ फंक्शन, वो एक ही लॉजिक पे वर्क करता है, बस वो स्विच जो होता है वो मल्टीपल इफ होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर
जहां पे 30 था उसने 30 शो करा, जहां पे 130 था 130 शो करा, और रेस्ट ऑफ द जगह पे उसने नथिंग शो करा। तो ये है इफ और स्विच के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो ये रहा लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, ये कुछ लॉजिकल फंक्शंस है, कुछ छूट गए होंगे तो उसकी प्रैक्टिस तुम लोग कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर और डेक्स फंक्शन देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह गू गू गागा